आज ज़रा दिल से ये बात सुन लीजिए। हम में से अक्सर लोग परेशान हैं, दिल बेसुकून है, रिस्क में तंगी है, जिंदगी में बरकत कम होती जा रही है और हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि कुरान हमें बार बार एक ही रास्ता दिखाता है, एक ही दरवाजे की तरफ बुलाता है और वो दरवाज़ा है इस्तिग़फ़ार का। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह नूह में फरमाते हैं कि मैंने अपनी कौम से कहा कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल अता करेगा, तुम्हें औलाद देगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बना देगा। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह खुद हमें बता रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह माफ़ करवाने का नाम नहीं, बल्कि ये रिस्क, औलाद, राहत और बरकत का ज़रिया है। इस्तिग़फ़ार असल में बंदे का अल्लाह की तरफ पलट आना है। ये कहना कि या अल्लाह, मैं मानता हूँ कि मैं गलती पर था, मैं शर्मिंदा हूँ और अब मैं तेरे दर पर वापस आया हूँ। सिर्फ ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देना असल मकसद नहीं, बल्कि दिल का झुक जाना, निदामत महसूस करना और आइंदा गुनाह छोड़ने का पुख्ता इरादा करना ही हकीकी इस्तिग़फ़ार है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाते हैं कि जब लोग कोई गुनाह कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर लेते हैं, फिर अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता है। अब ज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ आइए। ये वो अजीम नबी हैं जिनके अगले पिछले सब गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिए थे। इसके बावजूद सही बुखारी की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला से दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, मैं खुद दिन में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अब ज़रा अपने दिल से पूछिए, जिनके गुनाह माफ़ थे वो इतना इस्तिग़फ़ार करते थे, तो हम जैसे गुनाहगारों को कितना इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ इस्तिग़फ़ार का हुक्म नहीं दिया, बल्कि सही बुखारी में हमें इस्तिग़फ़ार का सबसे अफजल तरीक़ा भी सिखाया, जिसे सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार ये है कि बंदा कहे, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततात आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनात अबूउ लका बिनेमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुद्दुनूब इल्ला अंत। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन में यकीन कामिल के साथ ये इस्तिग़फ़ार पढ़ ले और उसी दिन उसका इंतकाल हो जाए तो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो शख्स रात में यकीन के साथ ये इस्तिग़फ़ार पढ़ ले और उसी रात उसका इंतकाल हो जाए तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। सोचिए, अल्लाह ने सिर्फ चंद जुमलों में हमें जन्नत का वादा अता फरमा दिया। सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाए हुए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक ही मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 मरतबा ये कहते हुए सुनते थे कि ए अल्लाह, मुझे बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू ही बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम फरमाने वाला है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब बारिश रुक जाती तो वो लोगों को कसरत से इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म देते और फरमाया करते थे कि हम बारिश को आसमान से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से मांगते हैं, और अल्लाह की रहमत इस्तिग़फ़ार के ज़रिए नाजिल होती है। ताबीन में हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह का वाक़या भी बहुत मशहूर है। उनके पास कोई गुर्बत की शिकायत लेकर आया, किसी ने औलाद ना होने का गम बताया, किसी ने बारिश ना होने का जिक्र किया और किसी ने दिल की बेसुकूनी का शिकवा किया। तो हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ने सबको एक ही जवाब दिया, इस्तिग़फ़ार करो। जब लोगों ने ताज्जुब किया तो फरमाया कि मैंने अल्लाह का ये वादा खुद कुरान में सूरह नूह में पढ़ा है, इसलिए मैं तुम्हें इसी की तरफ बुला रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की हदीस में ये भी फरमाया कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह ताला उसके हर गम से निजात का रास्ता बना देता है।
हर तंगी के बाद आसानी अता करता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये इस्तिग़फ़ार ही है जो बंद दरवाजे खोल देता है, टूटे दिलों को जोड़ देता है और इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। इस्तिग़फ़ार करने का सही तरीक़ा यही है कि बंदा पहले अपने गुनाह को माने, दिल में शर्मिंदगी हो, ज़बान से अल्लाह से माफ़ी मांगे और सच्चे दिल से ये इरादा करे कि वो दोबारा इस गुनाह की तरफ नहीं लौटेगा। ये इस्तिग़फ़ार तन्हाई में भी हो सकता है, सजदे में भी, रात के आखिरी हिस्से में भी और चलते फिरते भी, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, इखलास। आखिर में बस ये बात दिल में बिठा लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं, तो याद रखें कि अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। इसलिए आज ही नियत कर लीजिए कि हम इस्तिग़फ़ार को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, कम से कम 100 मरतबा, दिल के साथ, यकीन के साथ। क्या खबर, यही इस्तिग़फ़ार हमारी दुनिया भी बदल दे और हमारी आखिरत भी संवार दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें मज़ीद बेहतर वीडियोस बनाने का हौसला देता है।